अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है जनरलाइज सिंपलेक्स टेबल बाय मैट्रिक्स फॉर्म, या फिर इसे कहते हैं मैट्रिक्स डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं एलपीपी मॉडल। तो इसी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, कंसीडर द गिविंग एलपी प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू ये कंसनट्रेंट दी हुई है x इक्वल टू बी। z बराबर है सी एक्स के, z इज इक्वल टू सी एक्स, और ए एक्स बराबर है b के। इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लिए, इसे 2 लेट कर लिए। ये पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है 1 0 माइनस सी और a। इसको हमने मल्टीप्लाई कराया z और x के साथ, हमारे पास आंसर आता है 0 और b। छोटा सा प्रूफ है ये। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को आपने z से मल्टीप्लाई किया, z आ गया, माइनस सी को x से किया तो माइनस सी एक्स आ गया। 0 को z से किया 0 आ गया, a को x से किया तो x आ गया। तो हमारे पास आ गया z माइनस सी एक्स, 0 प्लस ए एक्स। अब हमने यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू पुट की है, ये सी एक्स इसकी इक्वल था जेड के, तो जेड माइनस जेड आ गया। ये एक्स की वैल्यू पुट की बी, तो ये बी आ गई। जी कैंसिल हो गया, तो प्रूव हो गया वाकई 0 बी बराबर है 0 बी के। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है, ये टेबल अगर आपको आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। इस टेबल में सबसे पहले यहाँ बेसिक है, बेसिक के अंदर जी है और नीचे एक्स भी लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे। ये भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ें क्या हैं। नीचे लिखा हुआ है बी इनवर्स पी जे, और सोल्यूशन में लिखा हुआ है सी बी इनवर्स बी और बी इनवर्स बी। लिखने का बहुत आसान तरीका है, आपने लिखना है जी सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे, सी बी इनवर्स बी। इसका बी इनवर्स बी नीचे लिख लेना है, इसका ये बी इनवर्स पी जे आपने नीचे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4, सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 10, 3x1 माइनस x2 माइनस 2x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब वो कहता है इस क्वेश्चन को आपने करना है P1 P2 बेसिक वेरिएबल लेके। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है P1 P2 हमारे पास बेसिस हैं। इन बेसिस के लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर P1 P2 हमारे पास बेसिस हैं, इसका मतलब है कि ये x1 और x2 हैं। अगर यहाँ P3 P4 होता तो ये x3 x4 होने थे। ये हमारे पास कैपिटल B होगा P1 P2। सबसे पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स डेफिनेशन है ना, तो मैट्रिक्स डेफिनेशन पर A लिखेंगे। ये हम कैसे लिखेंगे, ये कंसनट्रेंट्स हम उसमें लिखेंगे 2 3 2 3, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 2 माइनस 2, 4 6 4 6। फिर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन भी आपने सीखा था P1 P2 लिखना। P1 P2 आप इसके अंदर से लिखेंगे। ये पहले कंसनट्रेंट की x1 है तो ये P1, ये P2, ये P3 और ये P4। ये हमने अलग-अलग करके लिख लिए। कैपिटल B मैंने आपको बताया था ये गिवन होगा क्वेश्चन में P1 P2, तो हमने यहाँ लिख लिया कैपिटल B P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, ये दोनों यहाँ पे आ गई 2 3 1 माइनस 1। उसके बाद हमने लिखना था सी बी क्या होता है, जी के वो कोफिशिएंट जो x1 x2 के साथ हैं। सी की बी क्या है हमारे पास, जी के वो कोफिशिएंट जो x1 x2 के कहाँ पे हैं, साथ में हैं। तो x1 और x2 के वो कोफिशिएंट जो साथ पड़े हुए हैं वो होंगे सी बी में। ये देखें जी में x1 के साथ क्या पड़ा है 1 और x2 के साथ 4, 1 और 4, ये सी बी में आ जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे देखें, ये स्मॉल बी हमने निकालना है। स्मॉल बी कैसे निकलेगा, ये सिस्टम के राइट साइड वाले कोफिशिएंट हैं जो कंसंट्रेंट्स की राइट साइड पर हैं। मतलब सेम वैसे जैसे आप रिवाइज सिंप्लेक्स में स्मॉल बी निकालते थे, कंसंट्रेंट राइट साइड पर क्या पड़ा हुआ है 10 और 5। तो ये हमारे पास स्मॉल बी, हम इसे कहेंगे 10 और 5। आ गया एक्स बी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंसंट्रेंट होते हैं बेसिक के। तो बेसिक हमारे पास P1 P2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2।
ये हमने निकाल लिया बी का मोड। बी का मोड कैसे निकालेंगे, बी हमने ये लेट किया था। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस करेंगे और 3 को 1 से। 2 1 -2 और 3 1 -3, तो ये आ जाएगा -2 -3 = 5। फिर हमने निकाल लिया बी इनवर्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये डिटर्मिनेंट था बी का और ये एडजॉइंट निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने निकालना है पी इनवर्स पी जे, बी इनवर्स पी जे। पहले नीचे वाली चीज़ें जो है ना वो फाइंड कर लेंगे टेबल में से, फिर ऊपर वाली फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले हम ये वाली फाइंड करेंगे एक्स बी में, बी इनवर्स पी जे फाइंड करेंगे, बी इनवर्स बी फाइंड करेंगे। बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स बी आ जाएगा। अब हम फाइंड करने लगे पी इनवर्स पी जे। पहले नीचे वाली फाइंड करेंगे फिर ऊपर वाली फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स पी जे का मतलब है वो तमाम पी आईज़, मतलब P1 P2 P3 P4, वो तमाम। तो पहला आ जाएगा बी इनवर्स P1। बी इनवर्स ये निकाला है हमने, साथ में P1 की वैल्यू आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। फिर हमने निकाला बी इनवर्स P2, फिर हमने निकाला बी इनवर्स P3, फिर हमने निकाला बी इनवर्स P4। ये सारे बी इनवर्स हमने निकाल लिए हैं। तमाम बी इनवर्स निकालने के बाद, बी इनवर्स पी जे निकालने के बाद हम निकालने लगे हैं बी इनवर्स बी। बी इनवर्स बी निकालेंगे, हम बी इनवर्स लेंगे, उसको इस बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बी इनवर्स लिया, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, इसको 5 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया बी इनवर्स बी। अब हमें ऊपर का टेबल के ऊपर की तरफ चलें तो हमें चाहिए सी बी इनवर्स बी। ये देखें, तो सी बी हमारे पास क्या था, सी बी ये था 1 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स बी के साथ, ये जो निकाला है इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 4 4 16, 16 + 3 कितना आ गया हमारे पास 19। अब एक चीज़ फाइंड करने वाली रहेगी, वो रहेगी सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे। सी इनवर्स बी भी आपने निकाल लिया, ये देखें सी बी इनवर्स बी निकाल लिया। तो ये सी बी इनवर्स इंटू पी जे माइनस सी जे। अब हम ये फाइंड करने लगे हैं सी जे क्या होगा, सी जे होगा वो तमाम C1 C2 C3 जो जी में x1 x2 x3 के कोफिशेंट्स हैं वो तमाम सी हैं। मतलब ये पहला देखें लिखा हुआ है सी बी इनवर्स P1 माइनस C1। सी बी हमने 1 4 निकाला था, वो ये पीछे है। फिर हमें चाहिए बी इनवर्स भी हमने निकाला हुआ था, बी इनवर्स P1 चाहिए हमें, वो हमने ये निकाला हुआ है बी इनवर्स P1 1 0, तो वो ये आ गया 1 0। C1 जी में x1 का कोफिशेंट, जी ये है, इसमें x1 का कोफिशेंट -1, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -1 इसका कोफिशेंट है। ये देखें माइनस फार्मूले का 1 उसका कोफिशेंट है, तो ये आ गया -1 = 0। ये देखें, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 4 0 0 1 + 0, तो 1 - 1 0। इसी तरह हमने सी बी इनवर्स P2 माइनस C2 निकाला। C2 क्या है, जी वाली रो में x2 का कोफिशेंट, जी वाली रो में x2 का कोफिशेंट 4, तो ये देखें ये 4 आ गया। इसी तरह हमने ये निकाला सी बी इनवर्स P3 माइनस C3, फिर हमने निकाला सी बी इनवर्स P4 माइनस C4। ये सारे हमारे पास आ गए। अब हमने इनको टेबल में रखना है। टेबल में कैसे रखेंगे, टेबल में रखने का तरीका देखें। ये टेबल हमने बनाया बेसिक्स एक्स जे सोल्यूशन, जी आ गया, एक्स बी आ गया, बी इनवर्स पी जे आ गया, बी इनवर्स बी आ गया, सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे आ गया, सी बी इनवर्स बी आ गया। अब बेसिक में z तो वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स बी हमारे पास बेसिक x1 x2 गिवन थे, तो ये आ गया x1 x2। अब हमने लिखना है ये बी इनवर्स पी जे। बी इनवर्स पी जे क्या निकाले थे आपने, ये निकाले थे बी इनवर्स पी जे। बी इनवर्स P1 क्या आया था 1 0, तो ये हमने पुट कर दिया 1 0। बी इनवर्स P2 क्या आया था 0 1, तो वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0 1। इसी तरह बी इनवर्स P3, इसी तरह बी इनवर्स P4। उसके बाद
हमने ये निकाला था। उसके बाद ये देखें, ये लिख, अब हमने जी की वैल्यू पुट करनी है ना। जी फार्मूला क्या था, सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे। तो ये आपने निकाला हुआ है सी बी इनवर्स पी जे माइनस सी जे। पहला क्या आया था, 0 0 1 और -3, 0 0 1 और -3। अब ये क्या है, सी बी इनवर्स बी, ये भी आपने पीछे निकाला हुआ है। ये सी बी इनवर्स बी, ये क्या आया था 19, ये 19 आ गया। उसके बाद अब बी इनवर्स बी रह गया। बी इनवर्स बी हमने यहाँ पे निकाला था, ये बी इनवर्स बी, ये क्या आया था 3 और 4। तो ये आ गया 3 और 4, ये हमारा पहला टेबल बन गया हुआ। अब उसके बाद हमने अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ तक सवाल ख़त्म हो गया। हमने बस ये टेबल बनाना होता है, ये तमाम वैल्यूज पुट करके इस टेबल में पुट करनी होती है, टेबल बन जाना होता है। फिर हमने देखना है कि हमने ये आंसर ठीक निकाला है कि नहीं। इसकी वेरिफिकेशन याद नहीं इससे होनी है, हमने क्वेश्चन लिख लेना है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया एज इट इज़। अब ये जी के आगे सोल्यूशन में क्या आया 19, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। x1 की वैल्यू क्या आई है 3, x2 की 4। x1 की वैल्यू पुट की, x2 की पुट की, x3 x4 की हमें नहीं मालूम की, तो वो 0 0 आ जाएंगी। इसको सॉल्व किया, 4 4 16 + 3 19, 19 = 19 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बाकी तमाम क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका PDF जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का मेरे, उसके अंदर आप ऐड हो जाएं, आपको तमाम PDF मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के।